हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो ये उस दिन का व्लॉग है, रात का, जब मैं घूम के आई थी। आपको पिछले व्लॉग में देखा होगा, ये क्लिप ऐड नहीं करी थी, बट मैं डिलीट भी करने वाली थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया कि मेरे को ये क्लिप ऐड करनी पड़ी। तो मैं आपको आगे बताऊँगी और आगे व्लॉग देखते रहना। तो सबसे पहले मैंने आके चेंज करा, अपना फेस वॉश अच्छे से किया, और जो स्किन केयर रूटीन होता है वो भी मैंने अच्छे से किया। यहाँ पे सिर्फ मैंने अपना टोनर अप्लाई करा था और सीरम भी अप्लाई करा था। इसके बाद मैंने एक क्रीम यूज़ करी थी जो मैं ढूंढ रही हूँ। ये मेरी काफ़ी पुरानी क्रीम, काफ़ी मतलब मैं लगाती हूँ बट हफ्ते से नहीं लगा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं, घर में शादी आ रही है। तो ये नाइट केयर क्रीम है ये वाली, और मैंने बस ये लगाई थी। और इसको लगाने के बाद मैं सो गई, और सुबह उठ के जो मेरे फेस पे स्वेलिंग, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, पता नहीं किस प्रॉब्लम से। वैसे ही इस क्रीम को लगाने से ना मुझे इचिंग भी नहीं हुई थी, तो मुझे पता नहीं चला कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, बट आई डोंट नो, आप लोग बताना। तो ये देखो मैं फ्रेंड्स, आपको आज मेरा चेहरा देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो, ये तो बहुत कम हो गई स्वेलिंग, बहुत। जिस टाइम मैं सुबह उठी थी ना, उस टाइम तो मेरा चेहरा देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हो, पता नहीं किस वजह से मेरे फेस पे स्वेलिंग आई। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करा कि कुछ खाने पीने से आ जाती है या कैसे वैसे। फिर मेरे को लगा कि मेरे को ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, कभी हुई नहीं है। आप लोग बताना कि मुझे क्यों आई स्वेलिंग, क्योंकि देखो आपके सामने मैंने व्लॉग में सब कुछ शेयर करा था, बट उसमें मैंने देखा कुछ डॉक्टर्स बता रहे थे कि आप बर्फ़ की सिकाई करें, और बर्फ़ को ना आपको किसी कपड़े में लेना है और डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, और जितना सहन हो सके ना सिर्फ उतना ही अप्लाई करना है। इसीलिए मैंने ना 2 बर्फ़ के टुकड़े लिए थे, उसको मैंने 2 या 3 बार फ़ोल्ड करके ना हैंकी में वो लिया था। तो ये मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब मेरी आईज़ बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी होने लगी। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, कि कभी-कभी हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता है ना, समझ ही नहीं आता। फिर मैंने बर्फ़ की सिकाई करी तो थोड़ा आराम हुआ। ये आपको 3 से 4 घंटे बाद दिखाया है मैंने, नहीं तो आप देखते ना मेरा फेस तो आप बोलते कि ये क्या हो गया। तो अगर आपको भी ऐसा कभी हो तो आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हो, बट स्वेलिंग जो है ना, एक टाइम, अपने टाइम से ही जाती है। ये मैंने कर तो ली थी, थोड़ा आराम था मुझे। फिर इसके बाद मतलब यार, एक तो शादी आ रही है ऊपर से, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। चलिए, इसके बाद सिकाई के बाद ना मैं नहाने चली गई थी, तो थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला था, बट इतना नहीं। देखो आप, मेरे फेस पे अलग से ही कुछ पता चल रहा होगा। नहा के मैंने आज हेयर भी वॉश कर लिया था कि कुछ और चीज़ मुझको रिएक्शन, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब आई थी मुझे स्वेलिंग, आई डोंट नो तब भी क्यों आई थी, बट देखो क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। तो ऐसा होता है ना, जब हमारे एक साथ कुछ हो जाए और हम उसी के बारे में सोचते रहे ना, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो मैंने उसको छोड़कर ये सोचा कि स्वेलिंग है, अपने आप चली जाएगी, और मैं दवाई भी लेने जाऊंगी। देखूंगी कब लेने जाऊंगी। तो इसके बाद है ना, मुझे ये, मैं मार्केट गई थी ना, तब मैं लेकर आई थी नींबू पानी। तो मुझे गर्मियों में ना ऐसे रिफ़्रेशिंग चीज़ें बहुत पसंद है, ग्लूकोन डी, नींबू पानी। तो यार, नींबू कई बार नहीं होता है ना घर में, तो मैं ये वाला पाउच लेकर आती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये। बस आपको पाउच डालना है, आपका नींबू पानी तैयार। वैसे पीहू के पापा को तो अच्छा नहीं लगता, मुझे ही अच्छा लगता है, बट कई बार मेरा बीपी वगैरह लो हो जाता है ना, तो मैं ज़रूर पीती हूँ। इसके बाद आज खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जो रखा हुआ था ना हम सब ने वही फिनिश करा था। कड़ी रखी हुई थी, और मैंने खिचड़ी बनाई थी वेजिटेबल वाली, वो रखी हुई थी, रोटी बना ली थी। सब लोगों ने, हम लोगों ने वो खा लिया था। इसके बाद मैंने एक दवाई ले ली थी, और वो घर से ही ली थी मैंने। अभी मैं डॉक्टर के नहीं जा पाई थी, बट घर में ना अभी शादी है, आपको पता ही होगा जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो शादी है ना घर में, तो पीयू के पापा ने बोला चलो अभी थोड़ी सी शॉपिंग कराते हैं, क्योंकि शादी को अब काफ़ी दिन ही नहीं बचे हैं। तो बस मैं जा रही थी तैयार होकर पीयू के पापा के साथ। मैंने आपको बताया ना, फेस की स्वेलिंग तो देखो हो ही जाएगी ठीक। अब मैं क्या करती, मतलब मुझे जाना था, तो मैंने सोचा चलो रियांश के कपड़े लेने चलते हैं। पीयू के पापा और मैंने ये डिसाइड करा है। तो मैं ना उसके ना बच्चों को मार्केट ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि धूप वगैरह होती है और बच्चों के साथ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रियांश की ना जीन्स और शर्ट रख ली थी साइज़ के लिए, और ये इसका एक्चुअल साइज़ है। यहाँ पे मैंने पानी लिया था और नींबू पानी भी लिया था, क्योंकि मुझे गर्मी में ना दिक्कत बहुत ज़्यादा लगती है। तो
मैं ये सब चीज़ें ज़रूर लेके चलती हूँ। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, पानी और नींबू पानी भी बना सकते हो आप, वो ज़रूर लेके चले। अब मैं मार्केट के लिए निकल गई थी और मुझे ना मार्केट में वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो मैं तो बना लेती हूँ बट पीयू के पापा को ना थोड़ा सा वो लगता है। तो हम मार्केट में पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे कपड़े देखे रियांश के लिए और हमने कुछ परचेज़ भी कर लिए। तो मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि कई बार नहीं हो पाता है दिखाना, बट मैं आपको घर आके ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे हम घर आ गए थे और कोई कोई ना शॉपकीपर मना भी कर देते हैं, प्लीज़ आप वीडियो मत बनाओ। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम लगती है तो वो मना कर देते हैं। तो इसके बाद से मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। जब मुझे भी लोग जानने लगेंगे तो मैं उनको बताऊँगी ना कि मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर है, तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो बनाने दो। तो अभी तो मेरे सब्सक्राइबर आपकी शॉप पे आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं घर आ गई थी। मैं क्या क्या लेके आई हूँ ना आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं रियांश के ही कपड़े लेके आई हूँ, कुछ पार्टी वेयर लेके आई हूँ, कुछ कैजुअल। मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी वेयर कपड़े ना थोड़े कम लेने चाहिए, क्योंकि वो वेयर नहीं कर पाते बच्चे ज़्यादा, और वो छोटे हो जाते हैं और उसके बाद मतलब ख़त्म, बेकार। लेकिन घर की शादी है तो लाने बहुत ज़रूरी थे। यहाँ पे मैं लेकर आई थी इसके लिए ये वाला सेट लेके आई थी, जो कि गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं ये वाले सेट। और देखो मेरे को कह रहा है आप ही लगा के देख लो। तो ना इसको एवेंजर्स वगैरह बहुत पसंद है, तो उसी से रिलेटेड मैं इसके लिए कपड़े लेके आती हूँ। तो ये शर्ट आपने उस शॉप पे भी देखी होगी, तो ये शर्ट लेके आई थी मैं, और इसके साथ एक जीन्स। तो ये 2 जोड़े हो गए हैं और ये किसी भी फंक्शन पे ये कैरी कर सकता है। अच्छे कैजुअल कपड़े हैं ये, और ये ऐसे कपड़े हैं कि आप इसको फंक्शन में भी पहना सकते हो, और इसको आप किसी की वेडिंग सगन हो या छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप वहाँ पे भी पहना सकते हो। तो ये वाले कपड़े ले लिए थे। एक मैंने पार्टी वेयर लिया था और अभी वो भी दिखाती हूँ। ये मैंने ले लिया था, इसमें भी बना हुआ था सुपरमैन। रियांश को ना ऐसे ही कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ ही मैन या सुपरमैन बना हुआ था। ये भी निक्कर इसके साथ ही अटैच थी और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे कलर। आप लोग ज़रूर बताना मेरी कलेक्शन आपको कैसी लगी, और पसंद भी ज़रूर बताना कैसी लगी, कपड़े आपको बच्चों के कैसे लगे। अभी एक मैं पार्टी वेयर भी लेके आई हूँ इसके लिए, जो कि ये शादी या रिसेप्शन पे पहन सकता है, बाकी देखेंगे हम कब पहनाएंगे। और ये देख सकते हो ये कुर्ता सेट लेके आई थी मैं, ये अच्छा लग रहा था काफ़ी मुझे। और कलर मैंने क्रीम चूज़ करा, क्योंकि क्रीम मामू की शादी है, इसके बारात में पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये वाला चूज़ करा है। बस इस रियांश के लिए ना अभी सिर्फ कैजुअल एक आधी शर्ट वगैरह अगर पसंद आई तो वही लाएंगे, और अभी सिर्फ इतने ही जोड़े लाई हूँ मैं, 4 जोड़े। हाँ जी। तो रियांश है ना देखो पहन के नहीं दिखाता, मैं इसको बोल भी रही थी प्लीज़ पहन के दिखा दे, लेकिन वो पहन के नहीं दिखाता है। और वीडियो में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था, और मैंने साइज़ नाप लिया था तो इसलिए मेरे को ठीक लग रहा था। मेरे को जो प्रॉब्लम लगेगी तो मैं उसको लग रहा था वो मैंने पहना के देख लिया था, और सब कुछ ठीक आया था। मैंने एक ही ड्रेसअप पहना के दिखाया था, सब कुछ एक ही साइज़ का था, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं पहना है। तो चलिए यार, ये शॉपिंग बहुत हो गई है, और अब हम इसको सारा सामान को समेट कर आती हूँ, क्योंकि अगर ये पड़ा रहा ना ऐसे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो सारा ही सामान मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। और इसके बाद देख रहे हो थोड़ी सी स्वेलिंग अभी तो कम है, लेकिन अभी काफ़ी स्वेलिंग है मेरे फेस पे। तो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैं ना डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। यहाँ पे फिर मैं आई थी तो मेरा कुछ रिफ़्रेशिंग पीने का मन कर रहा था, और मैं सच बताऊँ ना, हम लोग वहाँ पे शॉप पे गए थे ना मैंगो शेक पीने, मुझे घर से ज़्यादा बेटर नहीं लगा सच में। अगर आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट डाल के मैं बनाऊँ ना मैंगो शेक, सच में आप कहोगे कि वाओ क्या मैंगो शेक बनाया है। तो भाई जिसको पीना हो मेरे घर आ सकता है, जब भी बना के पिलाऊंगी। फ़ोन में तो मैं यही बताऊंगी कि टेस्टी बहुत बना है। तो यहाँ पे आइसक्रीम मैंगो शेक मैंने रेडी कर दिया था, और नेक्स्ट टाइम मैं इसमें ना ड्राई फ्रूट भी डालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी पूरी रेसिपी। बहुत ईजी है। और यहाँ पे हमने मैंगो शेक इंजॉय किया क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना था। इसके बाद फिर से किचन में आ गए थे खाना बनाने, और खाने में मैं आज बनाऊंगी अरहर के दाल की खिचड़ी। तो काफ़ी दिन हो गए थे बनाई नहीं थी, और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन भी कर रहा था। तो आधी कटोरी दाल ली थी, आधी कटोरी चावल लिए मैंने, इनको भिगो कर रख दिया था। इसके बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और इसमें डाला प्याज भुनने तक मैंने इसके बाद इसमें डाली थी हल्दी और नमक। बस मेरी खिचड़ी बनकर तैयार। इसके बाद भीगी हुई खिचड़ी मैंने इसमें डाल दी थी। मुझे सबसे आसान लगता है दलिया और खिचड़ी बनाना, बहुत ही ईजी बन जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगती है ऐसी चीज़ें बनानी या नहीं, क्योंकि यार ये फटाफट बन जाती है। यहाँ पे मैंने हींग डाला था, आप लोग पूछें तो। मैं हींग को ना भिगो के रखती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है।
और हींग काफ़ी टाइम तक चलता है और आपका ज़्यादा चलता है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने कर ली थी चटनी की तैयारी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया कट कर लिया था, प्याज और हरी मिर्च को हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे। इसमें डाल दिया था मैंने नमक और अमचूर पाउडर। मैं ना साथ में ही मिक्सी में ग्रेट कर लेती हूँ ताकि जो नमक और ये अमचूर पाउडर है ना ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और बाय द वे मेरी अभी मिक्सी ठीक होके आई है और मिक्सी वाले भैया ने ये बोल दिया है कि अगर आपकी मिक्सी नेक्स्ट टाइम ख़राब होती है तो ये आपको नई लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। कि मिक्सी को भी 11 साल हो गए हैं, तो मिक्सी ख़राब हो भी सकती है, क्योंकि इतनी टाइम चल जाए ना चीज़ बहुत है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो बहुत ही जल्दी ख़राब होती है, तो इतना भी चल जाए तो गनीमत है। यहाँ पे चटनी बनकर रेडी हो गई थी और बहुत ही स्वाद बनी थी चटनी और खिचड़ी सच में। तो ये स्लिप वगैरह है ना ये थोड़ी सी मैंने क्लीन कर दी है। इसके बाद मैं सोच रही थी खीरा भी कट कर लेते हैं, क्योंकि फिर एकदम खाना खाने बैठो ना पीहू के पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सैलेड ना हो तो मैंने यहाँ पे खीरा चख के भी देखा था, कड़वा ना हो, तो मैंने खीरा चख लिया था। आप लोगों ने आज खाने में क्या क्या बनाया मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी, तो आप आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेली व्लॉग्स के लिए और कुछ फ़न के लिए। मुझे तो अपने व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं और आने भी चाहिए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे तो अपने व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। आप क्या ले आया? चाचू ने दी होगी। हाँ। और ये योगा मैट है और ये कुछ मंगाया था वो रख दे बेटा, रख दे। तेरे स्कूल तेरी क्लास में भी मंगवाए हैं क्या यही योगा मैट वगैरह? नहीं मैंने तो कुछ नहीं। वैसे आ गया योगा मैट, खोल के दिखा, खोल के दिखा बेटा, दिखा बेटा। इतनी पैकेजिंग है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है और ऐसे ही रखना है क्या बस। ओह अच्छा लग रहा है पीयू का योगा मैट। तुम दोनों इस पे योगा करना, ठीक है? दिखाओ कैसा लग रहा है। तेरे लिए मंगाया लेवेंडर कलर। हाँ खोल दिखा कैसा खोल, अपना ये खोल सकती है। तो जी यहाँ पे बच्चों के स्कूल में मैम ने ना योगा एक्टिविटी शुरू करी है, तो उसके लिए योगा मैट मंगवाया था। तो इस बहाने हमारे घर भी योगा मैट आ गया, नहीं तो बस ऐसे आता भी नहीं है। वैसे मेरे पास हैगा लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, अब मैं पीहू वाला ही यूज़ करूँगी। तो चलिए, मैं पीहू के पापा से काफ़ी दिन से कह रही थी ला दो, उन्होंने कहा मैं नहीं ला रहा। और बच्चों के नाम पे देखो पापा का कैसे दिल वो मचला है ना, ले आए फटाफट। पीहू की क्लास में कल योगा होगी। यहाँ पे देखो बच्चों से आजकल बच्चों कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो अच्छा है स्कूल में योगा सिखाई जाएगी। चलिए सैटरडे टू सैटरडे योगा होगी। और यहाँ पे काना लेके आया था मोमोज़, तो उन्होंने उस काना ने बोला मैं पीहू रियांश के साथ ही शेयर करके खाऊंगा, तो बस यहाँ पे इनको ऐसी चीज़ें खिला लो। यहाँ कहाँ से योगा करेंगे ये। चलिए यहाँ पे बच्चे करेंगे अपना मोमोज़, फ्राई मोमोज़ थे ये, काफ़ी अच्छे थे, मैंने तो एक ही खाया और मुझसे ज़्यादा नहीं खाना था। और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आते हैं, आप लोगों को भी पसंद होंगे तो बताना कमेंट करके ज़रूर। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पीयू के पापा से ना मैंने पनीर मंगाया था, तो मैं उसको कट करके ना धोकर कट करके फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि मेरे को कल बच्चों के लंच में बनाना है। टेस्टी बनाऊँगी, कुछ शेयर करूँगी कल ही, देखना आप व्लॉग कैसा लगेगा, पता चलेगा ना आपको मैंने क्या बनाया है। अभी क्यों बताऊँ मैं, तो कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना। सुबह का लंच यहाँ पे खिचड़ी बनकर हो गई थी रेडी, और खिचड़ी को ना मैं थोड़ा सा घोटती हूँ। ये खिचड़ी ना घुटी हुई बहुत अच्छी लगती है, मतलब दाल चावल ना अलग अलग ना दिखे, तो काफ़ी देर तक मैंने इसको घोट लिया था। इसके बाद फिर मैंने बच्चों को दे दी थी खिचड़ी। देखो रियांश तो नहीं खाता, उसके लिए मुझे हमेशा से रोटी ही बनानी पड़ती है। और ये मैं कितनी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना, हर बार मुझे यही बताना पड़ता है कि रियांश नहीं खाता। पता है बस ये बड़ा चक्कर है, जैसे कोई रोटी ना, मतलब खिचड़ी बन गई, रोटी बनाने का मन नहीं करता, मैं सच बता रही हूँ। जैसे कभी चावल बनाने हो तो रोटी बनाने का मन नहीं करता, यहाँ पे तो अगर चावल बनेंगे तो रियांश के लिए अलग से चीज़ ज़रूर बनती है, तो बहुत गुस्सा आता है अलग से चीज़ बनाने में, लेकिन बनानी पड़ती है, क्या करें। देखो बच्चों के लिए तो देखो करना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर बस इसके बाद जो ऑयल रखा हुआ था ना कढ़ाई में, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था किसी और कंटेनर में, क्योंकि फिर फैली रहती है ना चीज़ें, धोनी भी थी मुझे। इसके बाद मैंने यहाँ पे खिचड़ी ट्रांसफ़र कर दी थी छोटे वाले बाउल में, क्योंकि अभी क्या है ना थोड़ी सी बच गई थी। और यहाँ पे कल मैं पनीर और शिमला मिर्च का क्या बनाने वाली हूँ, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, कुछ और बनाऊँगी, तो शिमला मिर्च भी कट करके रख दी थी। तो यहाँ पे रात को ही कर लेती हूँ मैं, सुबह के
ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि बच्चों को स्कूल में इंटरेस्टिंग चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चों का भी मन करता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जाएं स्कूल में। तो उसी के लिए मैंने पनीर और शिमला मिर्च कट करके अंदर रख दिया है। और इसके बाद मैं बनाऊँ, और इसके बाद मैं एक और तैयारी करके रख रही हूँ। मैंने ली थी 1 कटोरी उड़द की दाल, और उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेनी है 3 कटोरी चावल। और उड़द और दाल और चावल की हम बनाएंगे इडली, सांभर या उत्पम, हम कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैटर था ना, वो मैंने भिगो के रख दिया था। भिगो के क्या, उसमें मैंने पानी भरने के लिए लगाया था, तो मैंने सोचा चलो इतने उसमें पानी भरेगा, उसका वेस्ट पानी निकलेगा। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम को क्लीन कर दूँ। बच्चों का तो काम यही है, सारा दिन का फैलाना, और हमारा काम है इनको साफ़ रखना। तो मुझे ना गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और ज़्यादातर मैं सोचती हूँ ये रात को ही काम सारे कर दूँ ना, तो सुबह मुझे ईज़ी लगता है। सुबह क्या है, सिर्फ डस्टिंग करनी है और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना है, तो मैं रात को ही कर लेती हूँ अपने थोड़े बहुत छुट-मुट वाले काम। और मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि मेरा आधा काम रात को हो जाए, तो सुबह मेरा सारा काम ईज़ी हो गया। तो यहाँ पे डन हो गया था। इसके बाद जो मैंने दाल चावल भिगो के रखे थे ना, भिगोने वाली हूँ, उसमें मैं फ्रेश पानी भिगो के रख दूँगी, जो कि आरओ का पानी है। और इसको हम पीसेंगे कल, रात भर ये भीगा रहेगा ना, तो हम कल इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक के रख दिया था। और यहाँ पे मेरी बार बार मैं अपने फेस को देख रही थी, क्योंकि मेरा फेस पे काफ़ी स्वेलिंग आई हुई थी। आप बताना थोड़ी कम हुई, लेकिन ये ना अभी 2-3 दिन चलेगी, क्योंकि स्वेलिंग इतनी आसानी से नहीं जाती है। और मुझे तो अपना बॉडी से ज़्यादा फेस ही भारी लगता है, लेकिन और वही मेरे साथ हुआ। पता नहीं क्या होगा, शादी के आते आते मेरे साथ कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे फिर यार बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। पीहू को कल ड्राइंग कंपटीशन है, सॉरी कंपटीशन नहीं है, कुछ ड्राइंग का कुछ काम है। तो ये कुछ अर्थ से रिलेटेड बना रही थी, मुझे याद नहीं है। और रियांश अपना होमवर्क कर रहा था, और मैंने इतने बच्चों की ड्रेस प्रेस करके रख दी थी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी ख़त्म करके रखे, फिर सुबह प्रेस करनी पड़ेगी ना, बड़ा ही औखा लगता है। इसके बाद ना बच्चों को बस मैंने सुलाने के लिए लेटा दिया था और कर लिया था चेंज। और काफ़ी देर हो जाती है ना जब मुझे कुर्ती में, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। बस इसके बाद मैंने चेंज करके स्किन केयर वगैरह करा और बेड वगैरह सेट करा, और हम सो गए थे। और यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी, वो आप ज़रूर बताना देखकर। यहाँ पे मैं अपने फेस को लेके बड़ी वरीड हूँ कि कब ठीक होगा। होप आप लोग प्रेयर करना ठीक हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।